तो आज की घटना एक सच्ची घटना पे आधारित लोकल ट्रेन की है जो मुंबई में चला करती थी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। रात के 12 बज चुके थे। मुंबई का लोकल स्टेशन लगभग खाली था। ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था। विशाल जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, अपनी ऑफिस मीटिंग के बाद घर लौटने के लिए स्टेशन पहुंचा। उसकी आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी, लेकिन तभी अनाउंसमेंट हुई, अगली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कुछ ही देर में आ रही है। विशाल ने चैन की सांस ली और जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सुनसान था। चारों ओर सिर्फ घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। कुछ ही मिनटों में ट्रेन आ गई, लेकिन एक अजीब बात थी, ट्रेन पूरी तरह खाली था। ना कोई यात्री, ना कोई टीटी, ना कोई वेंडर। विशाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इतनी रात में उसे घर पहुंचना था, इसलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। विशाल ने अपनी सीट ली और फ़ोन निकालकर इंस्टाग्राम चेक करने लगा, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। उसने कई बार फ़ोन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन चालू ही नहीं हो रहा था। तभी उसे ट्रेन में एक हल्की सी जलने की बू आने लगी। उसने चारों ओर देखा, डिब्बे में हल्का हल्का धुआं फैलने लगा था। अचानक एक धीमी घसीटने की आवाज़ आई। सर सर की आवाज़ आने लगी। आवाज़ अगले डिब्बे से आ रही थी। विशाल ने हिम्मत करके उधर देखने की कोशिश की। उसकी नज़र सामने की सीट पर गई, जहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही ट्रेन की लाइट हल्की सी झपकी, वहां एक औरत बैठी दिखी। वह सफ़ेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका सिर बिल्कुल नीचे की ओर झुका हुआ था। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। ये औरत यहाँ कब आ गई? उसके मन में ऐसा बात और विचार आ गई। उसने तो डिब्बे में किसी और को चढ़ते देखा ही नहीं था। वह घबरा कर उठने ही वाला था कि औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होंठों पर खून लगा हुआ था। मौत का सफर विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। तुम इस ट्रेन में क्यों चढ़े हो? एक ठंडी और डरावनी आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी, लेकिन औरत के होंठ हिल नहीं रहे थे जबकि वह बात कर रही थी। उसकी आवाजें बिल्कुल साफ साफ विशाल को सुनाई दे रहे थे। विशाल ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने पूरे जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक ट्रेन की लाइट्स बुझ गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया था। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था, जैसे ट्रेन किसी काली वॉइड में जा रही हो। तभी एक ठंडी सांस उसके कानों के पास महसूस हुई। तुम यहाँ नहीं बच सकते। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा। औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी हो गई थी और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। उसके पैर उल्टे थे। विशाल ने जोर से चीख मारी और ट्रेन के दूसरे डिब्बे की तरफ भागने लगा, लेकिन हर डिब्बे में वही औरत बैठी थी। हर जगह वही खौफनाक चेहरा, वही काली आंखें और वही खून से सना चेहरा। विशाल को अब महसूस होने लगा कि ट्रेन अब किसी अनजान जगह की ओर आगे बढ़ रही है। उसने घड़ी देखी। रात के करीब 12:40 हो चुके थे, लेकिन अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। विशाल ने बिना कुछ सोचे ट्रेन से छलांग लगा दी और पटरियों पर गिर पड़ा। उसने तुरंत अपने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई स्टेशन नहीं था। चारों तरफ सिर्फ वनीन जंगल था। ट्रेन का कोई निशान भी नहीं था। वो ट्रेन कहाँ गई? रहस्य का पर्दाफाश। अगली सुबह अखबार में खबर छपी। कल रात एक युवक की लाश रेलवे पटरियों पर मिली। उसके चेहरे पर खौफनाक और सदमे के गहरे निशान थे। स्टेशन का एक पुराना चौकीदार ने बताया, 20 साल पहले एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे, और तब से वो ट्रेन हर साल उसी रात को चलती है और जो उसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। तो अगली बार जब आप देर रात अकेले ट्रेन में चढ़े और वो खाली हो, तो सावधान कि कहीं वो आखिरी ट्रेन तो नहीं।